सांसों की जरूरत है कैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल टारगेट विजन 2 में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम जो है आईटीआई पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल का मैथमेटिक्स का सीरीज लेके आया हूँ। जैसा कि हम पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम का कुछ पार्ट बताए थे और आज जो है नंबर सिस्टम को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ जो है मेरे सामने यह नंबर सिस्टम का जो है चैप्टर यहाँ दिया गया है और इसी को जो है हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ जो है आईटीआई का सभी पूछे गए प्रश्न का हम जो है सॉल्व कराएंगे। ये आईटीआई का पूछा गया प्रश्न है, यहाँ भी पूछा गया प्रश्न है। ये जो है आईटीआई 2010 में पूछा गया, आईटीआई 2010 में पूछा गया है। इसी तरह से हम जो है पूछे गए क्वेश्चन का हम यहाँ आपको बोर्ड पर सॉल्यूशन देंगे, ताकि आपको जो है एग्जाम में जो वही क्वेश्चन मिलेगा जो हम यहाँ से आपको बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ दिया गया है रूट जो है 81 पूछ रहा है, निम्न में से क्या है। ऑप्शन ए में है भिन्न है, ऑप्शन बी में है परिमेय संख्या है, ऑप्शन बी में है ऑप्शन सी में है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन डी में है पूर्णांक संख्या। तो इसको हम चेक करते हैं। इसका जो है वर्गमूल जो हो जाएगा 9। तो 9 जो है एक परिमेय संख्या है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी। आपको जो है बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, हम यहाँ बुक से क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है 2 नंबर में कहा गया है प्रत्येक सम संख्या का वर्ग हमेशा डैश होता है। ऑप्शन ए में है अभाज्य संख्या, ऑप्शन बी में है सहअभाज्य संख्या, ऑप्शन सी में है सम संख्या, ऑप्शन डी में है विषम संख्या। चलिए क्वेश्चन है हमारा प्रत्येक सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है। तो एक बार देख लेते हैं सम संख्या का वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर। जैसे एक बार हम 2 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है वही संख्या को उसी संख्या से हम दोबारा गुना करेंगे। चलिए 2 का लिए यहाँ स्क्वायर, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 आ गया, देख रहे हैं। उसके बाद फिर 2 के बाद अगला है सम संख्या 4। इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 गुना 4 बराबर 16। उसके बाद फिर इसके बाद जो है सम संख्या होता है 6। इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 6 गुना 6 बराबर 36। तो यहाँ हम देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे चेक कर लेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं क्या जो मतलब सम संख्या का जो वर्ग करते हैं तो वह हमेशा एक क्या होता है, सम संख्या ही होता है। सम संख्या का वर्ग जो है हमेशा सम ही होगा और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है। यह जो है आईटीआई 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है जी फ्रेंड्स। आईटीआई 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, आईटीआई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है 3 नंबर में पूछा गया है क्या जो शून्य है। तो शून्य क्या है, धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, उपरोक्त दोनों यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है, और न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। तो पूछा गया है शून्य क्या है। तो शून्य जो है यह एक न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, सॉरी यह न तो पॉजिटिव है और न ही निगेटिव है, यह एक पूर्ण संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है क्या जो 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर है। जी फ्रेंड्स, 2 लगातार सम संख्याओं का जो है अंतर यहाँ पूछ रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं 2 लगातार सम संख्या का अंतर। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं पहला सम संख्या 2 और लगातार सम संख्या कहा रहा है, तो 2 के बाद जो है लगातार सम संख्या होता है 4। तो इसको जो है अंतर पूछ रहा है इसका, तो हम अंतर करेंगे 4 में से 2 जाएगा 2। चलिए एक बार और देख लेते हैं। ये एक बार पहला हुआ, उसके बाद फिर हम दूसरा चेक कर लेते हैं क्या होता है। 6 एंड 8 का हम देख लेते हैं एक बार। तो 8 में से हम जो है 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 2। यहाँ हम देखते हैं क्या जो 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर हमेशा क्या होता है, 2 ही होता है। तो आप लोग एक बार लिख लेंगे नोट करके, जो 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर हमेशा सम ही होता है। नोट कर लेंगे। एक बार हम फिर से
रिपीट करना चाहते हैं नोट को, दो लगातार सम संख्याओं का अंतर हमेशा सम ही होता है। दोस्तों हम आपको वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम हॉल में सटीक जो पूछे जाएंगे। तो क्यों ना आप हमसे यहाँ जुड़ के कंप्लीट तैयारी मैथमेटिक्स का कर लेंगे। और जी हाँ, यदि आपको जो है जीके जीएस का भी पार्ट चाहिए तो हम जो है बना के प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में बना होगा आईटीआई, पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का अलग अलग जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग वहां से जाकर के जिसकी भी जरूरत हो आप वहां से जाके चेक कर लेंगे और उसको जो है बारीकी से अध्ययन करके एग्जाम हॉल में जाएंगे तो वही मिलेगा क्वेश्चन जो हम यहाँ से पढ़ाएंगे। क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है, 2 या 3 बार हम जो है आईटीआई का एग्जाम दे चुके हैं, तो इसीलिए हमको एक्सपीरियंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमारा है क्या, जो पूछा गया है, दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है। तो 5 नंबर का सवाल है, दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर। आप यहाँ देख रहे हैं 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर। चलिए 5 का प्रश्न देख लेते हैं। दो लगातार विषम मान लेते हैं, लगातार विषम 1 ठो 3, उसके बाद फिर 5 ले लेते हैं। इसका अंतर हम देखें तो इसका अंतर जो है हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, इसका अंतर जो है 2 होता है। फिर ये पहला बार चेकिंग हुआ, फिर दूसरा बार एक बार चेक करके देख लेते हैं। जैसे 7 और 9 को चेक कर लेते हैं, इसको फिर अंतर करेंगे इसका, तो इसका भी 2 होता है। तो जी फ्रेंड्स आप नोट करके लिखेंगे, दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर हमेशा 2 ही होता है। यहाँ देख रहे हैं हम जो विषम संख्या को घटाए तो हमेशा 2 ही आ रहा है, और आप आगे भी चेक करके देख सकते हैं। तो आप नोट करके लिखेंगे, दो लगातार विषम संख्याओं का जो है अंतर हमेशा 2 ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। 6 नंबर में पूछा गया है, कहा जाता है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन ए में है 4/9। ऑप्शन ए हम लिख देते हैं 4/9। ऑप्शन बी में हम लिख देते हैं, दिया है √4/9। ऑप्शन सी में है 4/2 और ऑप्शन डी में है 4 × 8/2 का √। तो पूछा जा रहा है कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा आप लोग जानते होंगे, वैसी संख्या जिसके मात्र 2 गुणनखंड हो, यानी वही संख्या और 1 से विभाज्य हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए इसको हम देख लेते हैं। 4/9 इसका जो है हो जाएगा 1 गुणनखंड, 1, 2 और 4। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत हो गया। बी देख लेते हैं, बी में भी वही है, इसका हो जाएगा 2/3। तो इसका हो जाएगा 1 और 2, फिर इसका हो जाएगा 1 और 3। ये नहीं होगा क्योंकि ये जो है भिन्न में है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो इसका जो है फ्लैक्स मतलब गुणनखंड हो जाएगा 1 और 2। तो यह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यानी अभाज्य संख्या जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है क्या, जो निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो आप लोग जो है परिमेय संख्या का डेफिनेशन जानते होंगे। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जी फ्रेंड्स आप लोग लिख लेंगे नोट्स दे करके, परिमेय संख्या का डेफिनेशन वैसी संख्या जो p/q के रूप में। जी फ्रेंड्स p/q यानी अंश बटे हर के रूप में हम जिसे लिख सकते हैं उसे ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए अब जो है 7 नंबर का सवाल देख लेते हैं। 7 नंबर का सवाल जो है ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हम ऑप्शन लिख देते हैं यहाँ, √2.1/4। ऑप्शन बी में है √2। उसके बाद ऑप्शन सी में है 4.1/2 और ऑप्शन डी में है 2.3/4 का √। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए
p/q के रूप में हमेशा लाने का प्रयास करेंगे परिमेय संख्या जब भी कहा जाएगा। तो 4 दूनी 8, एक 9/4 अंदर रूट, तो ये हो जाएगा 3/2। ये तो नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा। रूट में जो भी होगा उसे हम पहले सरलीकरण के रूप में लिखेंगे। यदि वह सरलीकरण के रूप में नहीं आएगा तो वह जो है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ये जो आ गया p/q के रूप में आ गया। अब आगे देखते हैं और कोई भी आ सकता है। 4 दूनी 8, एक 9/2, तो इसका हो जाएगा 3/√2। ये भी नहीं होगा। चलिए अब 4 दूनी 8, 2 10, 11/4, इसका जो है हम रूट निकालेंगे तो √11/2 आ जाएगा। तो ये भी नहीं होगा। इसका जो है राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परिमेय संख्या जो है 2.1/4 अंदर रूट, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है क्या, जो कौन सी परिमेय संख्या है। तो जी फ्रेंड्स, हमने आपको बताया कि परिमेय संख्या को हमेशा p/q के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ऑप्शन ए में हम लिख देते हैं। ऑप्शन ए में है √4, ऑप्शन बी में है √3 और ऑप्शन सी में है 2 + √3 और ऑप्शन डी में है 5√3। तो इसको जो है हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले इसको हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। इसका वर्गमूल हो जाएगा 2, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। और ये भी इसका नहीं निकलेगा, ये हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। ये भी अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या दो अपरिमेय संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो इसको जो है, ये इसके नीचे में कुछ भी नहीं है तो हम नीचे में 1 दे सकते हैं। ये जो है परिमेय संख्या हो गया। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा जो एक भाज्य, भाजक और भागफल के रूप में दिया गया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर का। क्या, जो भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, यदि भागफल 16 है तो भाज्य ज्ञात करें। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को दोहरा देते हैं कि भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, यदि भागफल 16 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया गया है भागफल दिया गया है कितना, भागफल है 16। उसके बाद फिर कहता है भाजक जो है भागफल का 25 गुना है। तो भाजक हम लिख देंगे, भाजक भागफल का 25 गुना है। तो भागफल दिया गया यहाँ 16 का 25 गुना है ये भाजक, तो 25 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 25, 4 गुना 4, 25 चौके 100 चौके 400, ये हो जाएगा 400। और उसके बाद फिर कहता है शेषफल का 5 गुना है, यानी भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल का 5 गुना भाजक है, तो लिखेंगे शेषफल फल का जो है 5 गुना है क्या, भाजक। तो शेषफल का 5 गुना है भाजक, यहाँ दे देते हैं। ये भागफल भाजक जो हमको निकला ये 400 है, 400 के नीचे में 400 दे देते हैं। फिर ये जो है शेषफल बराबर हो जाएगा, शेषफल बराबर हो जाएगा 400/5। ये गुणा है और ये इधर आएगा तो हो जाएगा भागा में, इसको काटेंगे 8 पंचे 40, 80 हो गया, यानी शेषफल जो है 80 हो गया। अब चलिए सॉल्व करते हैं। अब कहता है भाज्य क्या होगा, तो हम जानते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। भाज्य पूछ रहा है तो भाजक है कितना, भाजक है 400। फिर भागफल कितना है, भागफल यहाँ हम देख लेते हैं, भागफल 16 है। और फिर शेष कितना आया 80, तो 80 को इसमें हम ऐड कर देंगे। तो 16 गुना 400, 16 चौके 64, 00 प्लस 80, तो हो जाएगा 64, 80। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी फ्रेंड्स, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा
क्या ये जो है नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर का। क्या जो यदि 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 क्यूब बराबर 3025 हो तो 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब डॉट डॉट 20 क्यूब का मान क्या होगा। चलिए ये जो है एक मतलब प्राकृतिक संख्या पर आधारित प्रश्न है। चलिए सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। आपको क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया गया है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट कितना 10 क्यूब बराबर दिया गया है 3025। तो पूछ रहा है 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब 6 क्यूब डॉट डॉट प्लस 20 क्यूब। तो इसका मान पूछ रहा है। चलिए हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसी से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए हम इसमें से सब में से 2 की पावर 3 कॉमन ले लेते हैं। 2 की पावर 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट डॉट प्लस 10 क्यूब। तो इसका जो है दिया गया है वैल्यू कितना 3025 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 जो होता है 8 होता है और 30-25 को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 25 8 224 यानी 24 200 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24 200। जी फ्रेंड्स बस आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने 1 से लेकर के 10 तक सवाल का जो है सॉल्यूशन करवा दिया है और इसमें बचा है 23 तक जो है दिया गया है। तो अब आगे की वीडियो में हम इसे कंप्लीट करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे एक बार जरूर शेयर कर दीजिए और हो सके तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए, क्योंकि ये जो है आपको डायरेक्ट एग्जाम में हूबहू आपके ITI हो, पॉलिटेक्निक हो या पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन यही रहेगा। तो क्योंकि हम जो है यहाँ आपको पूछे गए प्रश्न का जो है सॉल्यूशन करवाते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।